नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर 12 जुलाई को डिप्टी स्टेशन अधीक्षक डीएसएस नरेंद्र चाहर और आरपीएफ जवानों के बीच हुई मारपीट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में बड़े प्रशासनिक फेरबदल कर दिए गए। इसी बीच आरपीएफ कमांडेंट पी राजमोहन का तबादला पूर्वोत्तर क्षेत्र में उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त निर्माण के पद पर कर दिया गया। वहीं घटना के बाद निलंबित किए गए चारों आरपीएफ कर्मियों को भी अलग अलग मंडलों में संबद्ध कर दिया गया है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर 12 जुलाई को डिप्टी स्टेशन अधीक्षक डिप्टी एसएस नरेंद्र चाहर और आरपीएफ जवानों के बीच हुई मारपीट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में बड़े प्रशासनिक फेरबदल कर दिए गए। इस मामले के बीच आरपीएफ कमांडेंट पी राजमोहन का तबादला पूर्वोत्तर क्षेत्र में उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त निर्माण के पद पर कर दिया गया है। वहीं घटना के बाद निलंबित किए गए चारों आरपीएफ कर्मियों को भी अलग अलग मंडलों में संबद्ध कर दिया गया है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर 12 जुलाई को ट्रेन संचालन को लेकर हुए विवाद के बाद डिप्टी एसएस नरेंद्र चाहर और आरपीएफ जवानों के बीच कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई थी। आरोप है कि आरपीएफ कर्मियों ने नरेंद्र चाहर के साथ मारपीट की और उन्हें घसीटते हुए थाने तक ले गए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया था। रेलवे प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए थे, जबकि चीफ कमांडेंट के निर्देश पर 4 आरपीएफ कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। घटना के बाद 15 जुलाई को आरपीएफ की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में कमांडेंट पी राजमोहन ने विपक्ष का पक्ष रखा था। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री को सैल्यूट किया था। इसी प्रेस वार्ता में उन्होंने दावा किया था कि आरपीएफ कर्मियों के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग रेल संचालन बाधित करने और रेल रोकने की साजिश कर रहे थे। उनके इस बयान के बाद मामला और चर्चा में आ गया था। रेलवे बोर्ड के निदेशक रेलवे सुरक्षा बल विनीत खरब की ओर से 16 जुलाई को जारी आदेश में कमांडेंट पी राजमोहन का स्थानांतरण पूर्वोत्तर क्षेत्र में उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त निर्माण के पद पर कर दिया गया। उनके तबादले को लेकर आरपीएफ महकमे में तरह तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि रेलवे की ओर से इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बताया जा रहा है। वहीं मारपीट प्रकरण में निलंबित चारों आरपीएफ कर्मियों का भी अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरण कर दिया गया है। एएसआई मेघराज मीणा को झांसी मंडल के ललितपुर पोस्ट, एचसीपी बदन सिंह को चित्रकूट करवी झांसी मंडल, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह को मानिकपुर प्रयागराज मंडल और कांस्टेबल बाल किशन मीणा को फतेहपुर प्रयागराज मंडल संबद्ध किया गया है। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। आरपीएफ कमांडेंट पी राजमोहन स्थानांतरण के बाद आरपीएफ की छवि पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। दर्शकों को बता दें कि डीजी सोनाली मिश्रा का कमांडेंट पी राजमोहन के ऊपर स्थानांतरण का गाज गिरना इससे आरपीएफ के मनोबल को भी तोड़ता है। कमांडेंट पी राजमोहन ने आगरा कैंट स्टेशन मास्टर के बीच हुए मारपीट की घटना के बाद सभी आरोपी बल सदस्यों को निलंबित भी कर दिया था। इसके बावजूद कमांडेंट पी राजमोहन के विरुद्ध कार्रवाई करना आरपीएफ के कद को छोटा करने जैसा प्रतीत होता है। वहीं स्टेशन मास्टर नरेंद्र चाहर अब भी आगरा कैंट स्टेशन पर बने हुए हैं। मतलब कि अगर एसीपी की घटना के बाद स्टेशन मास्टर और आरपीएफ के बीच किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न हुआ था, तो उस तनाव के बाद सिर्फ आरपीएफ को ही टारगेट क्यों किया गया, एक बड़ा सवाल दर्शकों। वहीं उस महिला यात्री जिसके चलते इतनी विवाद उत्पन्न हुआ, वह महिला यात्री ट्रेन आने से पहले अपने मोबाइल पर रील बनाने में व्यस्त थी। जब ट्रेन आई तो वह महिला वापस आगरा की पेठा लेने स्टॉल पर गई और तब तक ट्रेन आगरा स्टेशन से खुल चुकी थी। फिर किसी ने ट्रेन चेन पुल कर रुकवाई और स्टेशन मास्टर का कहना था कि ट्रेन गार्ड से बोलकर रुकवाया, पर और आरपीएफ का कहना था कि उस महिला यात्री ने चलती ट्रेन में चेन पुलिंग कर ट्रेन रुकवाया। इसी बात पर आगरा में जो भी घटना बीते दिनों हुई, ये दर्शकों आप लोगों ने सभी ने देखी है। पर कमांडेंट पी राजमोहन का डीजी सोनाली मिश्रा के द्वारा आगरा मंडल से हटाना बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। लगता है कि डीजी सोनाली मिश्रा अपनी तैनाती से अब तक मंत्री और सांसदों की पैरवी से डीजी आरपीएफ बनकर आई हैं। तभी इन्हें अपने आरपीएफ के अंदर अपने ही आरपीएफ को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वहीं डब्ल्यूसीआर पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन में इतना भ्रष्टाचार रोजाना होता है, यहाँ तक कि अवैध वेंडरों को गैंग चाकूबाजी कर एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, पर डब्ल्यूसीआर जोन के आईजी और भोपाल डिवीजन के कमांडेंट का डीजी सोनाली मिश्रा विरोध तक नहीं कर रही, उन पर कार्रवाई तक करने से डरती हैं। चूंकि ऐसा लगता है कि भोपाल और जबलपुर के भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा राजीव कुमार यादव की पैरवी डीजी सोनाली मिश्रा को हो चुकी है। खैर, पी राजमोहन का स्थानांतरण कर डीजी आरपीएफ सोनाली मिश्रा ने आरपीएफ का मनोबल को तोड़ा है। अगर देखा जाए तो आज तक के सबसे फ्लॉप डीजी आरपीएफ जानी जाएंगी। इससे पहले कई डीजी आरपीएफ आए जो आज तक एक मिसाल हैं, जिनमें अरुण कुमार, संजय चंदेर, मनोज यादव जिसके जैसे लोग आज भी याद रखे हैं। आगरा से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। आरपीएफ एक यूनिफॉर्म्ड फोर्स है ना, यूनिफॉर्म वर्दी है।
है ना। टीटी एक वर्दी है ना, वो ये हम दोनों रेल कर्मचारी, ट्रेन टिकट एग्जामिनर एंड आरपीएफ, ये हमारा वर्दी से चलती है, ठीक है। अभी वर्दी को कुछ बदनाम आ जाए, टीटी को किसी ने मार दिया, टीटी को हिम्मत रहेगा क्या वो टिकट चेक कर पाएंगे? और आरपीएफ को किसी ने मार दिया है, पब्लिक के सामने कल जाके लॉ एनफोर्समेंट कैसे कर पाएंगे? ठीक है। वर्दी, लोग बोलते हैं कि वर्दी देख के क्रिमिनल भाग जाता है। वर्दी का कुछ मतलब ईमान, ये वर्थ होती है। उसको बदनाम करने से आके कैसे क्रिमिनल के सामने कैसे काम करेंगे? ठीक है। जो कर्मचारी टीटी, मान लीजिए टीटी के क्या नहीं, हम कुछ भी होने नहीं देंगे। मान लीजिए टीटी को किसी ने मार दिया, वो टीटी जाके कैसे टिकट चेक करेंगे? है ना। वो जो भी डिटरेंट है वो होना चाहिए। उसके खिलाफ कोई भी बदनामी हो रही है यूनिफॉर्म का, उसको यूनिफॉर्म को बदनाम नहीं होना चाहिए कि इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर डिटरेंट से काम होती है। ये नहीं कि बोलचाल में काम करने में ये होती है। इसलिए आरपीएफ जवान ने जो वर्दी का जो इज्जत है, ठीक है, उसको बचाने के लिए कुछ गलत किया, जो भी किया है वो सही गलत है। हम भी बोल रहे हैं, हम सबको बोलना है ये कि गलत हुआ है, मगर वो स्टाफ ने वो अपना यूनिफॉर्म जो वर्दी का इज्जत है उसको बचाने के लिए किया है। वो इंक्वायरी में आएगा, इंक्वायरी में आपके सामने भी हम कर सकते हैं, आप देख लीजिए सर, मैं इसको झूठ नहीं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।